मैंने कहा क्यों बेटे? उसने कहा ये नोच रहे थे बहुत ज़्यादा। गैरतमंद होगा, इज़्ज़त वाला होगा, जिन्हें पता है कि औरत की इज़्ज़त करनी है। उसने हर वो दर्द को महसूस किया। अल्फाज में तकलीफ़ थी, अज़ियत थी। वो एक ज़िंदा मौत से गुज़रने वाली बात है। मर्द और औरत हो, वो ज़िंदा मर जाती है जब उसके कपड़े उतारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से कोई कहानी बना ली और मैंने कहा 1 मिनट से पहले बच्चियों को वैन से उतारो, उनका दम घुट जाएगा। ये बातें जो हैं वो अदालत के नॉलेज में लाई गई कि ख़वातीन के साथ जो है वो इतना नारवा सलूक जो है वो रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्लोबल पाकिस्तान देख रहे हैं। कल बताइएगा कि ख़वातीन के साथ जो एक रवैया रखा जा रहा है और जिस तरह उन्हें पेश किया जाता है, और कल जब पेश किया गया तो उस वक़्त बड़ी सख्ती थी और किसी को बात नहीं करने दे रहे थे। अच्छा जी, उसमें ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो बच्चियों की वैन आई थी और उनको वैन से उतारा नहीं जा रहा था। तो मैं फ़ौरन उनके जो पुलिस का उस टाइम हेड था उसके पास गई और मैंने कहा 1 मिनट से पहले बच्चियों को वैन से उतारो, उनका दम घुट जाएगा। इस तरह उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैंने एक-एक बच्ची को रिसीव किया और बच्चियाँ सारी बाहर आईं और बख्शीखाना में वो हुई शिफ्ट। जब वो निकल रही थी वैन से तब उन्होंने अपनी सारी रोते हुए सफरिंग्स बताई कि हमारे साथ रात को हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से कोई कहानी बना ली, ये ऑन द रिकॉर्ड है और जिसने वो सारा रिकॉर्ड किया वो सब उनकी स्टेटमेंट्स हैं। उसमें एक बात और बहुत तकलीफ दे पता लगी, जब मेरे गले लग के तैयबा राजा रोई, उसने कहा कि आपको पता है मैडम, मैं वो बच्ची हूँ जिसने अपना दुपट्टा पुलिस वालों के आगे फेंक दिया था। और मैंने कहा क्यों बेटे? उसने कहा ये नोच रहे थे बहुत ज़्यादा, घसीट रहे थे। तो जब आप किसी के पास फरियाद लेके जाते हैं अपने किसी बड़े के पास, तो अपना दुपट्टा उसके कदमों में रख देते हैं। तो मैंने अपना दुपट्टा उतार के उनके कदमों में फेंक दिया कि क्या मतलब, मेरी इज्जत बचाना चाहते हो या तार तार करना चाहते हो? तो मैंने हर बच्ची से इंडिविजुअली मिली हूँ और उन सब की एक सिमिलर कंप्लेंट थी। इससे पहले उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की और उनकी जेन्युइन थी। उनकी जो वर्ड्स में तकलीफ थी ना, उसको हर वर्ल्ड वाइडली हर फीमेल्स ने नहीं, मेल्स ने भी वो किया है। जो भी गैरतमंद होगा, इज़्ज़त वाला होगा, जिन्हें पता है कि औरत की इज़्ज़त करनी है, उसने हर वो दर्द को महसूस किया। अच्छा, उसके बाद जब आलिया हमज़ा भी आई, उन्होंने भी ये जो इल्ज़ामात लगाए, फैमिली बड़ी कंसर्न हो गई थी, तशवीश में। तो बाद में जो है वो फैमिली से भी मुलाकात नहीं करने दे रहे थे। हमने देखा फुटेजेस में कि जो सनम जावेद के वालिद हैं वो मिल रहे थे, तो पुलिस वाले जो हैं वो ज़बरदस्ती उनको लेके वहाँ से चले गए। जी, ये जब परसों, जब पहले, इससे पहले की हियरिंग पे आई हैं और उन्होंने फिर भी, मैं कहती हूँ, इतने बुरे रवैये के बाद, पुलिस के इतने टॉर्चर के बाद, जिस तरह उन्हें इनह्यूमनली जिस तरह अरेस्ट किया गया है, उसके बावजूद उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करें। उसके बाद उस रात को जिस दिन ये स्टेटमेंट दे के गई हैं, फिर जो उनके साथ हुई सारी रात, मतलब मैं एक बात बताना चाहती हूँ शाकिर, मर्द और औरत हो, वो जिंदा मर जाती है जब उसके कपड़े उतारे जाते हैं। तो ये जो तकलीफ से वो गुजरी है ना बच्चियाँ, वो जो उनकी अल्फाज में तकलीफ थी, अजियत थी, वो एक जिंदा मौत से गुजरने वाली बात है। वो बच्चियां गुजरी थी और वो उनकी, अगर वो गुजरी हैं तो बता रही हैं ना, इससे पहले उन्होंने नहीं की बात। जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि बजाय ये कि मोहतरम, मैं मोहतरम भी कहना बड़े हैवी हार्ट से कह रही हूँ, आईजी पुलिस साहब उस्मान अनवर साहब, बजाय ये कि इसको वो फौरन इन्वेस्टिगेट करते, इंडिविजुअली जाके खुद इन पर्सन एक एक बच्ची को मिलते, उनकी ग्रीवेंस सुनते, वो उन्हीं के खिलाफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, विच वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। कि मतलब मैं हर मर्द को एक ही बात कहती हूँ, इन सबको कहती हूँ कि बेटा बात सुनो, हम सब बेटियों वाले हैं। अगर हम बेटी वाले नहीं हैं तो हमारे घर बहन है, अगर बहन नहीं है तो जिसने जन्म दिया, जिसको घर जाके माँ बुलाते हो, वो भी एक औरत है। औरतों का क्या इज्जत का लेवल होना चाहिए और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, सवाल ये है मैडम कि ये सारा अमल किया क्यों गया? आपने बताया कि बरहना किया, क्या कोई चीज़ जो है वो उनसे बरामद करनी जी, थी या फिर जो है वो तज़हीक करना थी, दरकार थी कि
वो खवातीन इससे पहले जब उनके इंटरव्यूज आए तो उसमें बड़ी पुरअज़्म नजर आई सारी खवातीन, उन्होंने कहा जी हम तो खड़ी हैं। पुरअज़्म अब भी बहुत थी। हाँ। आप मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ये असल है मर्द मुजाहिद। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा इनका नाम कि किस तरह ये हक की बात पे, सच की बात पे डटी हुई हैं। और ये ह्यूमिलेशन इसलिए हुई कि एक उनकी वीडियो जो बख्शी खाना में वो थी, तो किसी लाइक यंग यूट्यूबर लड़की ने, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, उसने अपलोड की, तो सज़ा जो है ना वो इन्हें प्राइस पे करनी पड़ी, रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो ये ह्यूमिलेशन अगर इनके साथ हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा शाकिर पॉइंट जो कि मैं आपकी मीडिया से तवज्जो से रेस करना चाहती हूँ, वो बच्चियाँ बार बार रो के कह रही थी कि हम 13 नहीं हैं, हम लोग 18 लोग थे, बाकी 5 लड़कियां किधर हैं। आप वीडियो दोबारा देखिएगा, उसमें जो नोट करने वाली बात है, हाईलाइट करने वाली बात, वो कह रही हैं कि जब हम अरेस्ट हुए और जब हम इकट्ठे रहे हैं तो हम वी वर 18, वी वर नॉट 13। तो इन 5 लड़कियों का ज़रूर पता चलाएं कि वो किधर गई हैं, किसके पास हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। बट सेकेंडली एक और सरप्राइजिंगली बात, सारी हेयरिंग मैंने अटेंड की है। पहले मैंने, इन्होंने फाइलें पहले सबसे पहले जो लाइक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे आदमियों की फाइलें रखती, क्योंकि वो 100 शायद 28 से या 88 थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फीमेल का पहले राइट है, बिल्कुल की थी आप फीमेल को वो, खैर उनकी मेहरबानी जज साहिबा की, उन्होंने ऑनर किया, उन्होंने कहा नहीं फीमेल को मैं पहले सुनूंगी। उनकी सारों की अटेंडेंस हुई। जो कोर्ट में ऑर्डर हुए, मैं इसकी विटनेस हूँ, वो ये हुए कि लड़कियों को जुडिशल कर दिया गया। इसीलिए आप सब ने भी अपनी लाइक जो सोशल मीडिया टीम जो थी वहाँ मौजूद, उन्होंने जो अपने सारे शेयरिंग की न्यूज़, तो उसमें यही बताया कि सारी लड़कियों को जुडिशल कर दिया गया। लेकिन जब ऑर्डर आया तो उसमें पार्टली लाइक फिजिकल लाइक रिमांड था, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना। आइदर इट्स जुडिशल और आइदर इट्स लाइक फिजिकल, बट इट वाज लाइक पार्शियली फिजिकल रिमांड। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत हैरत की और लाइक अचंभे की बात थी कि ये। अच्छा मैडम, सारी ये मामला हुआ क्योंकि आप तो वहाँ पर ऐनी शाहिद थी जब ये सारी खवातीन अपनी शिकायत कर रही थी, अपने खदशात या अपना दुख दर्द शेयर कर रही थी। तो क्या ये बातें जो हैं वो अदालत के नॉलेज में लाई गई कि खवातीन के साथ जो है वो इतना नारवा सलूक जो है वो रखा जा रहा है जेल हुकाम की? जी, जब अभी इनको पेश नहीं किया जा रहा था और टोटल 4 वैन्स आई थी, मैं आपको बता दूं, एक बच्चियों की थी और बाकी लड़कों की थी। लड़कों की भी मैंने उन्हें कहा कि जी हर सूरत में उतारो इनको, एटलीस्ट बख्शी खाना में पंखे तो हैं ना। और दूसरा मैंने स्टैंड लिया कि मैंने कहा हर सूरत में वालिदैन मिलेंगे, मतलब कम अज कम सुलाखों या जाली के पीछे से अपने बच्चों को देख तो सके ना, बात तो कर सके, ये उनका राइट है, लीगल राइट है। तो उन सब की भी मुलाकात कराई। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ मैं इन बच्चियों की लाइक हियरिंग ख़त्म, ऑर्डर पास होने के बाद तो मैं घर आ गई, मतलब आई लेफ्ट दैट प्लेस। तो बाकी जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, मैं सैल्यूट करती हूँ खदीजा शाह को। जब वो हाई कोर्ट में पेश हुई हैं तो उसने अपना कोई दर्द या तकलीफ़ नहीं, लाइक जिस तरह उसकी फैमिली को अरेस्ट किया गया सब कुछ, उसने एक ही आवाज़ रेस की कि मुझे छोड़ दें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के फिक्र करें, वो बहुत बीमार हैं, बहुत तकलीफ़ में। दूसरा आईजी साहब से मेरा सवाल है, आईजी साहब तो मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं। जो उनका बिहेवियर है और जो उनकी एरोगेंस, स्टबर्ननेस, रूडनेस की, मैं कहती हूँ उन्होंने सारी हाई लेवल क्रॉस कर दी कि वो इक्विटल हो गई हैं और फिर भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा। मतलब एक इतनी अजीम खातून जिसने कितने काबिल डॉक्टर इस कौम को दिए, इस पाकिस्तान को दिए, जो दुनिया में भी काम कर रहे हैं, और उनके साथ इतना नारवा सलूक। और ऊपर से सबसे बड़ी परेशर्म की बात है, इतनी बेशर्मी से दंदनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कोई मार का मार लिया है। कभी कोई अपनी माँ को गिरा के जलील करके भी कोई कामयाब हुआ है, या उसने कोई किला फतह किया है? जिसने माँ, बेटी, बहन का दिल दुखाया हमेशा वो जलील और रुस्वा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जो भी इस तरह की घटिया और इस तरह की हरकतें करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में जलील और रुस्वा होता है। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब कितने मिनट रह गए थे इसके ऊपर?